Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear friends and my students. I am your teacher Asadullah Ghori, and today we'll start a new topic which is transformation of functions, and we'll discuss three subtopics of this main topic, and those are reflection, translation, and finally stretch as well. इन तीनों पर आज मुझे बात करनी है और इसको बात करने की ज़रूरत यूँ पड़ी कि मुझे मेरे ही स्टूडेंट्स ने और कुछ और स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर काइंडली वाई डोंट यू एक्सप्लेन न्यू टॉपिक विच इज़ न्यू टॉपिक इन ए लेवल मैथमेटिक्स। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको डिस्कस कर लूँ, तो उनके मशवरे पर फिर मैंने इसको आज स्टार्ट लिया। तो देखते हैं जनाब, इन पर बात करते हैं। ठीक है, आइए। सब टॉपिक्स आर reflection, and before this translation, number 1, number 2 and number 3 is stretch. अब देखो, इन तीन टॉपिक्स के लिए मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। तो पहले हम फंक्शंस देखें, हमारे पास ग्राफिकल फंक्शंस कितने आते हैं, यूजुअली हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो बना कर देखते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स, जिसको तुम एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी कहते हो। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर, तो शायद वो कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स, राइट। अगर कोई दूसरा आता है, लेट्स सपोज एफ एक्स और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो तुम्हें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर तो कोई कहता है जनाब आप बात कर लीजिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स की, लेट्स सपोज मॉड्यूलस ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो फिर ये ग्राफ कुछ बन जाएगा ऐसा, कुछ वी शेप है, राइट। ये आ गया इसका। और बात कर लेते हैं जनाब, अगर बात आ जाती है जनाब इसकी के वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे बात कर लें, तो फिर बात बन जाएगी कुछ इस तरह की, आई थिंक सो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अगर तो और कोई बात, मैं इसको थोड़ा सा अगर और कोई बात आ जाती है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x की, तो मे बी कि आप फिर इस तरह का ग्राफ यूज कर लो, तो चलती चली जाएगी बात। अगर एक्स स्क्वायर की बात आ जाएगी तो तुम्हें पता है सिर्फ ये दोनों यूज हो जाएंगे, फिर इस तरह से चलेगा। तो फंक्शंस तो बनते चले जाएंगे और हम उसको फिर देखेंगे कि उनके साथ करना क्या है। तो अब इतनी सारी बातें अगर मैं लेके बैठूंगा, फिर तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो वाई डोंट वी यूज ओनली वन फंक्शन। तो देखते हैं इनमें से हम कौन सा यूज कर लेते हैं। ऐसा करते हैं हम कि हम यूज करते हैं अपने लिए आज की क्लास में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने बाकी क्यों मिटा दिए, आई हैव अ रीज़न कि यूजुअली वी डिस्कस क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक चैप्टर भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो सही, तो हम क्यों ना इसी को डिस्कस करें। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करने निकले हैं और देखते हैं जनाब कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरह से हमने इसको डिस्कस करना है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्यों ना हम इस पर बात करना शुरू करते हैं। आइए, तो ये एक फंक्शन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब अगर इस फंक्शन में मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे आप एफ ऑफ एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर्ड है, इसका एक छोटा सा टेबल बना कर दे दो, तो टेबल भी बना देते हैं। भाई इसका क्या मसला है, देखते हैं। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर एक्स लिख दिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, और इनफैक्ट आगे चलते हैं तो कहीं और देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं हम। देखते हैं जनाब, एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, देन 1 ले लेते हैं एंड फिर 2 ले लेते हैं।
तो इफ x इज 2 देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, तो जाहिर बात है 4 स्क्वायर तुम्हारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 4 हो गया तुम्हारे पास, ये 4 आ गया। देन -1 तो 1 ही आ जाना है, 0 पर 0 ही आ जाएगा, 1 पर भी 1 ही रहना है और 2 पर भी 4 हो जाना है। तो बस ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिए हैं और अब इन वैल्यूज़ के ऊपर जाकर मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, राइट। और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। कोशिश ये करना कि शुरू से आखिर तक इस चैप्टर को तुम समझो, इस टॉपिक को समझो, तो तुम्हें बहुत आसानी के साथ अपने क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, और कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो जी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ विच इज एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। यूजुअली मैं कलर मार्कर यूज़ नहीं करता, उसकी वजह ये होती है कि कलर मार्कर्स जो है फिर इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहे होते बोर्ड के ऊपर, बट अभी मैंने इसको एक्सेस बना दिया। तो अब देखते हैं जनाब, यहाँ पर वैल्यूज़ हमारे पास एक्स पर क्या है, -2 -1 0 एंड 1। तो इसको ले लेते हैं जनाब 0, दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ 2, और इसको थोड़ा सा मैं और ऊंचा ले लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा और क्लियर लाइन मिल जाए। और ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ही है। और इसके लिए मैं फ्री लेता हूँ आपके लिए 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड फाइनली ये 4। और फिर इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर भी माइनस में कुछ वैल्यूज़ लेनी है, दोज आर -1 एंड -2 एज वेल। तो जनाब पहले 0 0 से स्टार्ट लेते हैं। 0 0 मीन्स अगेन ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन जिसे कहते हो आप, ये आ गया। देन -1 पे 1, तो -1 पे 1 यहाँ कहीं आ जाना चाहिए। फिर -2 पे 4, -2 ये रहा, 4 ये रहा, तो ऊपर चलते हैं यहाँ से और ये -4 के सामने आकर इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट 1 एंड 1, 1 और 1 इनफैक्ट यहीं पर आने चाहिए। फिर 2 एंड 4, तो 2 और 4 इनफैक्ट हमें फिर यहाँ कहीं जाना पड़ेगा, ये आ गया। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, ठीक है। फ्री हैंड ड्राइंग पर मैंने क्या किया, ये आया और ये मैं इस कर्व को यहाँ से जाके मीट कर गया, और ये आया और ये इसको मैं इस तरह से लेता हुआ चला गया और ये आ गया। दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अब तुमसे ट्रांसलेशन। तो देखो ट्रांसलेशन का मतलब अगर ओ लेवल में तुम याद करो तो क्या होता था, ट्रांसलेशन में हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते थे। तो कैसे मूव करते थे, आओ पहले जरा उस पर थोड़ी सी बात कर लें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बात आगे क्लियर हो जाएगी। तो 2 चैप्टर्स थे ना हमारे पास ओ लेवल मैथमेटिक्स में, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फर्दर ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फर्दर ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 3 वर आइसोमेट्रिक्स एंड 3 वर नॉन आइसोमेट्रिक्स। तो आइसोमेट्रिक्स में क्या था कि शेप चेंज नहीं होता था, एरिया चेंज नहीं होता था, फिगर कॉन्ग्रेंट रहती थी, तो वो रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन होती थी। फिर उसके बाद आगे शेयर, स्ट्रेच एंड इनलार्जमेंट थी। अब शेयर एंड स्ट्रेच तो ओ लेवल के कोर्स से भी उन्होंने बाहर कर दिए, तो उसके अंदर शेप चेंज हो जाता था, एरिया चेंज हो जाता था, बट जो रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन थी उनमें एरिया और शेप चेंज नहीं होता था। इट मीन्स कि यहाँ पर जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिसमें एक ट्रांसलेशन, एक रिफ्लेक्शन, ये दोनों आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट चेंज शेप और द एरिया ऑफ द फिगर। अगर ट्राइंगल का एरिया 12 है तो 12 ही रहेगा, अगर हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर तो 6 ही रहनी है, और बेस अगर 8 है तो 8 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। हाँ, कुछ ना कुछ उसकी फिगर आगे पीछे हो जाएगी, जैसी भी होगी वो हम बात कर लेते हैं। सो दीज 2 ट्रांसलेशन आर आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये तो चेंज हो जाएगी क्योंकि वो दूसरे वाली फर्दर ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में थी। तो ट्रांसलेशन में क्या होता था, अगर तुम याद करो तो ये होता था कि एक फॉर्मूला था उसका, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन इक्वल्स टू इमेज। हम करते क्या थे, अगर कोई ट्राइंगल होती थी तो ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होते थे, लेट्स सपोज 1 2 1 3 एंड 4 1, और फिर हम उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन को ऐड कर देते थे जो कि होती थी लेट्स सपोज ए एंड बी। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए 2 एंड 3। तो फिर इसको ऐड करने के बाद एक इमेज आती थी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटेड इमेज। वो क्या होती थी, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 and 4 + 2 = 6. Similarly 3 + 2 5, 3 + 3 6 and 1 + 3 = 4। और अब अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई देखो, एज्यूम कर लो कि वो ट्राइंगल जो कि ये वाली ऑब्जेक्ट की है, ये वाली, लेट्स सपोज कि वो ये है, एजम्पशन की बात हो रही है क्योंकि सच में ग्राफ पर तो ये यूज नहीं कर रहा ना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। और ट्रांसलेशन इसकी 2 and 3,
तो 2 एक्स एक्सिस में राइट को मूव कर रहा है और 3 वर्टिकल एक्सिस में अबव मूव कर रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ इस पॉइंट को 2 लेट सपोज इतना लेकर आ गया और 3 इतना ले गया, तो इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट है ए, देन बी एंड सी। सो दिस वन इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए, दैट इज कॉल्ड ए प्राइम। इसी तरह से अगर मैं बी को लेकर आता हूँ तो बी इतना ही मूव कर गया और फिर इतना ही ऊपर मूव कर गया, दैट इज कॉल्ड बी, ये आ गया बी। सी के लिए आओ तो सी यहाँ से यहाँ तक जितना था एक्चुअली इतने डिस्टेंस पर मूव कर गया और फिर इतने डिस्टेंस पर वो ऊपर चला गया, तो ये आ गया तुम्हारे पास लेट्स सपोज सी। तो अब जो तुम्हारे पास एक इमेज आ गई वो ये आ गई, दैट इज ट्रांसलेटेड इमेज। क्यों? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस में इतना मूव किया और वर्टिकल एक्सिस में इतना मूव किया। तो ये थी वो ट्रांसलेशन जिसमें ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, हमने ऑब्जेक्ट से इमेज को ट्रांसलेट किया था। एंड ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए रिवाइज किया ताकि तुम्हें थोड़ा सा ओ लेवल का प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो पता चल जाए कि ट्रांसलेशन में होता क्या है। ट्रांसलेशन में ये हो रहा है जनाब कि मैंने ये डस्टर अपने दोस्त को पास करना है या किसी फ्रेंड को पास करना है, तो अगर मैं थ्रो करूंगा तो यूं रोटेट करता हुआ जाएगा, हो सकता है यूं जाके गिरे, हो सकता है यूं जाके गिरे। बट अगर 2D में एग्जैक्टली यहाँ से उठे और रोटेट किए बगैर, ऐसे करते बगैर अगर तो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ तो एग्जैक्टली इसी तरह से मूव कर इसी ओरिएंटेशन में आ जाए डिस्प्लेस होकर, तो इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। लेकिन अगर जरा सा भी यूं हो गया, यूं हो गया, ये यूं हो गया, तो फिर चेंज हो गया। तो एग्जैक्ट जो शेप उसका वर्टिकल है वो वर्टिकल रहेगा और यहाँ से मूव करके इधर आ गया, तो ये ट्रांसलेशन थी। एनीवे, समझाने का तरीका था, उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको अब मिटा देता हूँ। तो एक बात हमें क्लियर हो गई, वो ये होगी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो अब हम इनकी तरफ भी जा रहे हैं कि जनाब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशन क्या है, राइट। आओ जरा इस पर हम आगे चलते हैं और यहाँ इस कॉलम में एक चीज ऐड करते हैं। ये मैंने लिखा x-2 और इसको मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ, राइट। और इसी के आगे मैं एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन में मैंने एक टेबल और बनाया यहाँ पर x-2 स्क्वायर, और मैं जरा इस टेबल में ये वैल्यू पुट करता हूँ और देखता हूँ कि होता क्या है। इफ आई पुट -2 ओवर हियर, सो -2 -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। इफ आई टेक x एज -1, आई विल गेट -1 -2 -3 मीन्स 9। इफ आई टेक x एज 0, तो 0 -2 स्क्वायर 4 हो जाना है। और अगर 1 लूंगा तो 1 -2 इक्वल्स टू -1 के स्क्वायर भी 1 आना है। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, इफ आई पुट x एज 2, तो 2 -2 इक्वल्स टू 0, 0 स्क्वायर 0। तो अब देखो तुम यहाँ पर ये वो दो वैल्यूज हैं जो कि तुम्हें बता रही हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ग्राफ का। सी x 0, देन f ऑफ x इज 0, फर्स्ट फंक्शन जो बना हुआ है। x इज 2, देन फंक्शन ऑफ x - 2 इज 0। तो पता ये चला कि आपको करना ये था, जो ये भी फंक्शन बनाया कि जनाब x जब 2 था वहाँ पर 0 आ रहा है, सो ये फिर यहाँ पर 0 हुआ, ये रहा x2 और ये रहा 0। तो अब ये जो फंक्शन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। सो इट मीन्स कि यही वाला फंक्शन जो है वो आगे शिफ्ट हो गया इस तरह से कि इतना मूव कर गया हॉरिजॉन्टली, दैट इज +2 चला गया। सो अब आप ये कह सकते हैं क्या कि इफ x - a, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात हो रही है। इफ फंक्शन, यानी फंक्शन तो तुम्हारे पास f ऑफ x ही है। इफ यू यूज x - a, देन x इज इक्वल टू a, इसको तुम x इज इक्वल टू a कर दोगे। इफ a इज पॉजिटिव देन विल मूव हॉरिजॉन्टल, कहां पर, राइट पर। ठीक है, राइट साइड पर तुम चले आओगे, नेक्स्ट पर आ जाओगे तुम। तो फिर क्या होगा, अगर तो x इक्वल्स टू -a, इफ x इज इक्वल टू a, एंड देन इफ x इज इक्वल टू -a, देन विल मूव लेफ्ट साइड, लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे, ऐसे मूव कर जाएंगे। तो यूँ समझ लो कि इफ x - a, वी आर यूजिंग x - a, तो विल मूव राइट हैंड साइड, जैसे कि तुम देखो यहाँ पर राइट हैंड पे मूव करके। इफ वी हैव x + a, तो देन विल मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आप उसको यूँ भी कंक्लूड कर सकते हो, बात हो रही है ट्रांसलेशन की, कि इफ a इज पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव आ रहा है, विल मूव और विल डिस्प्लेस ग्राफ ऑन राइट हैंड। ठीक है, हम अपने ग्राफ को राइट हैंड पे पूरा का पूरा शिफ्ट कर देंगे। बिल शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पर,
और अगर तो a लेस देन 0 है, यानी मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 0 कर देता हूँ, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव है, तो विल शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। तो अगेन ये जो वैल्यू है x माइनस ए, फंक्शन में x के साथ तुमने अगर a माइनस करना है तो माइनस करोगे, तो फिर तुम राइट हैंड पे मूव करोगे ग्राफ के, और अगर ये प्लस a होगा तो तुम लेफ्ट हैंड पे मूव करोगे। और कितना मूव करोगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितनी ये वैल्यू a की होगी उतनी यूनिट्स तुम आगे चलोगे। मैंने लिख दिया है इफ a इज पॉजिटिव विल मूव राइट हैंड साइड, और इफ a इज नेगेटिव देन विल मूव ऑन लेफ्ट हैंड साइड। उम्मीद है कि तुम्हें ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी। तो हमने अभी इस वक्त ट्रांसलेशन में एक बात कर ली, दैट इज लेफ्ट और राइट और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हमने बात कर ली कि हॉरिजॉन्टली हम कितना मूव कर सकते हैं, राइट पर और लेफ्ट पर, और किस तरह से मूव कर सकते हैं, वो बात काफ़ी क्लियर हो चुकी। अब एक आखिरी बात इसी ट्रांसफॉर्मेशन में से हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, कि जनाब ट्रांसलेशन में अब वर्टिकल ट्रांसलेशन बाकी रहेगी कि वर्टिकली हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो रिमेंबर कि अगर तुम्हारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड, और यहाँ पर कहीं कुछ लिखा हुआ है दैट इज एच, लेट्स सपोज एच। तो अब अगर मैं तुमसे कह दूँ यहाँ पर दोबारा से एक छोटा सा टेबल बनाकर ऐसे कर देता हूँ दोबारा तुम्हारे लिए, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, कि लेट्स सपोज वी हैव एक्स वन माइनस टू माइनस वन, हमने तो वैल्यूज वही ली थी तो वही ले लेते हैं, 2 1 0 1 एंड 2। ये तुमने लिया था सारा का सारा x, और ये था तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, और वो तुमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो तुमने लिया था 2 का 4 1 का 1 0 का 0 1 का 1 2 का 4। और अगर तुम इसको अब यूँ कर दो एफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, या ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं है, प्लस 3 कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 + 3 7, 1 + 4 1 + 3 4 एंड 0 + 3 3 एंड 1 + 1 वही 4 आ गया, और फिर वही 7 हो गया। तो इट मीन्स कि अब तुम देखो जहाँ पर तुम्हारा x 0 है वहाँ पर तुम्हारा फंक्शन पहले 0 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स कि अब तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से ऊपर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर प्लस 3। मैं इसको यहाँ पर छोटा सा एरो से लिखता हूँ, ये आ गया तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जो तुमने अभी किया था फंक्शन, मैंने तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, ये तो हटा देता हूँ मैं, एफ हटा देता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो पता ये चला इस बात के बाद कि इफ़ यू हैव अ फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स एंड इफ़ यू ऐड समथिंग लाइक बी, मैं इसको एच ही कह देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एच यूज़ करते आ रहे हैं एच। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये कि इफ़ एच इज़ पॉजिटिव और यू मे यूज़ कि एच इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम इसको क्या करेंगे, विल शिफ्ट सेम ग्राफ अपवर्ड्स। ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जितना भी एच की वैल्यू होगी, यानी 4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 है तो 2 ऊपर जाएगा। एंड नंबर 2, इफ एच इज नेगेटिव सो देन दैट मीन्स एच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब माइनस में आ जाएगा, ज़ाहिर है 1 2 3 माइनस में कुछ भी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको विल बी शिफ्टेड और विल शिफ्ट, जो भी तुम लिखना चाहो, विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो दो बातें अभी तक हमने कर ली, एक यहाँ पर जो a लग रहा था x माइनस के साथ, और एक ये h जो कि प्लस के साथ लग रहा है बाहर, इससे हमने देखा कि ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है। तो अब हमने दोनों बातें कर ली। नंबर 1 इसको हमने डिस्कस कर लिया, इसके लिए हमने क्या कहा, एफ एक्स प्लस माइनस ए, राइट। हमने इस पर भी बात कर ली, और इसके लिए हमने क्या कहा, एफ एक्स प्लस माइनस एच। याद रखो ये ए ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के साथ आ रहा है पूरा ना, और ये जो है फंक्शन कंप्लीट होने के बाद प्लस माइनस के साथ एच आ रहा है। तो ये लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो गई, और ये वर्टिकल ट्रांसलेशन हो गई।
तो हमने यहाँ पर बात इसकी कंप्लीट की। इसको तुम अगर वेक्टर में लिखोगे तो ये फिर a और 0 हो जाएगा, क्योंकि y में तो कोई मूवमेंट इसकी थी नहीं। एनीवे यहाँ तक बात हमारी पहुंची। अब ज़रा आगे चलते हैं और आगे लेके चलते हैं बात को अपनी। और जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए भी हमें सिर्फ दो रिफ्लेक्शंस करनी है। एक तो हमने करनी है ऑन एक्स इन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को मिरर कर दें, और एक वाई एक्सिस को मिरर कर दें। तो ज़रा देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको भी ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। हमारी रिफ्लेक्शन सिर्फ दो ही होंगी, या तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगी या वाई एक्सिस से। इट मीन्स की पूरा उठ के या तो नीचे आ जाएगा या ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। यानी वाई एक्सिस इज लाइन ऑफ मिरर और एक्स एक्सिस एज अ लाइन ऑफ मिरर। तो ये दो तरह की रिफ्लेक्शन हमने इस वक्त करनी है, राइट। तो इन दोनों रिफ्लेक्शन पर हम काम कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट सपोज वी हैव एफ ऑफ एक्स एज माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ज़रा इस टेबल को भी ज़रा बना कर देख लेते हैं दोबारा से यहाँ पर, फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था x, ये था जनाब माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं ना। अब तो क्या हमने डायरेक्ट थोड़ी करना है, इस पर बात कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ थी हमारे पास, कहाँ से हमने स्टार्ट ली थी, 2 थी, 1 थी, 0 थी, और फिर -1 एंड देन फाइनली -2। तो देखते हैं जनाब इसमें क्या हो रहा है। 2 स्क्वायर 4 बट -4, 1 स्क्वायर 1 बट -1, 0 पर 0, -1 अगर तुम यहाँ पर रखी दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगेन -1 का स्क्वायर तो वही +1 ही होना है, अगेन -1 ही आना है। और 2 को तुम ब्रैकेट में रखोगे तो मैं ज़रा बता दूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो भाई, ये माइनस लिखा हुआ है ये वाला, और ये ब्रैकेट है, और ये रहा -2। तो स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, -4 -2 ब्रैकेट के अंदर है। कोई कंफ्यूज ना करे कि सर प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो आप माइनस क्यों लिख रहे हैं, दैट इज -4। ये -4 आ गया आपके पास। अब मैं इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे साथ, और देखता हूँ रिफ्लेक्शन कहाँ पर होती है, चेक करते हैं। तो अगेन 0 0, तो एग्जैक्टली वही पोजीशन आ गई जो कि इसकी थी। नेक्स्ट पोजीशन इज अगेन 1 एंड -1। तो ये रहा -1, और ये रहा -2, और ये रहा -3, एंड दैट इज -4। तो 1 पे -1, इसको मैं फंक्शन को थोड़ा सा पीछे यहाँ पर लिख देता हूँ, f ऑफ x इक्वल्स टू -x स्क्वायर, राइट। तो अब मैंने क्या करना था, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी, 0 0 ये आ गई, देन 1 -1, तो 1 ये रहा, -1 ये आ गया, एंड सिमिलरली -1 जाहिर सी बात है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास -1 एंड दैट इज -2। तो -1 ये आ गया, देन -2 और 2 पर -4, -2 और 2 पर -4 ये आ गया इधर, और इसका -2 आ गया यहाँ पर। तो देखो ये फंक्शन कुछ ऐसे बन रहा है, राइट। ज़बरदस्त, बेहतरीन बात समझ आ गई होगी। रिफ्लेक्ट कर गया एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट कर गया। सो अब हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं भाई इसको, कि ये रिफ्लेक्ट कर गया एक्स एक्सिस से। और एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, कि ये आपके पास रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस है, एंड एक्स एक्सिस इज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए आप आसानी से लिख दीजिए कि इफ़ वी ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ, जी बताइए बेटा इससे आगे, एफ ऑफ क्या करें इसको, नहीं, एफ ऑफ एक्स पूरा आ जाएगा अपनी जगह पर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर फंक्शन से पहले। तो अगर आपने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया तो यह कहलाएगा रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। मैं ये नहीं लिखता इन द एक्स एक्सिस, मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, ताकि थोड़े से वर्ड्स भी कुछ चेंज हो जाएं। इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर लाइन, ये भी तो कह सकते हैं ना, मिरर लाइन तो एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट कर लिया। चलो जी, ये बात भी हो गई। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसलेशन हो गई, और रिफ्लेक्शन में हमने एक्स एक्सिस से तो अब इसको कर दिया। अब जरा वाई एक्सिस से भी करके देखते हैं कि वाई एक्सिस से अगर हम करेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, और वाई एक्सिस से करेंगे कैसे, ज़रा इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आओ ज़रा इसको चेक करते हैं वाई एक्सिस से। इसके लिए अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं कि हम इसको -x² कर देते हैं, अंदर करके रख देते हैं, ठीक है। यानी माइनस को मैंने अंदर ले लिया, एक्स की जगह बाहर ले। तो अगर अंदर लूँगा तो क्या हो जाएगा, अगेन तुम अगर -4 को रिफ्लेक्ट करोगे, -4 को रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, -4 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम क्या कर रहे हो, -1 को करोगे तो भी वो अगेन 1 ही हो जाना है, 0 का 0 हो जाएगा। और फिर इधर आ जाओ, इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का -1 ये भी तुम्हारे पास 1 ही आ जाएगा।
और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -2 के साथ 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर तुम ये सारी बातें समझ गए हो तो तुम देखोगे कि रिफ्लेक्शन हो गई तुम्हारी उल्टी हो गई, इमेज जो है वो उल्टा चला गया, यानी ये वाला पोर्शन इधर आ गया और दूसरा पोर्शन जो है राइट हैंड साइड का पोर्शन लेफ्ट हैंड पर आ गया और लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन जो है वो राइट हैंड पे चला गया। सो इस तरह से आपकी ये रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्लेक्शन को आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ये कहलाएगी रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पर आपके पास आ गई। क्यों वाई एक्सिस पर आ गई आपके पास, देखिए जब आप ये ले रहे हैं तो भी आपके पास वाई वहीं पर आ गया, राइट। फंक्शन तो वही है आपके पास। जब एक से आपने 1 2 3 लिया तब भी वहीं पर आ गया, तो आपके पास सारी की सारी रिफ्लेक्शन जो है वो इस एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो गई। बट इधर हमारा प्रॉब्लम ये था कि ये वाली इमेज भी उधर जाएगी, वो वाली इमेज भी इधर आएगी, तो फिर हमें इसमें ज़ाहिर दोनों सूरतों में रिफ्लेक्शन हमें एक ही मिल गई। एनीवे मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दें एफ ऑफ -x पर, चूँकि इत्तेफाक यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ था तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन होगी और y एक्सिस is considered as mirror line। ये मिरर लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये मिरर लाइन हो जाएगी तुम्हारे पास। तो अब मैं समझता हूँ इसमें अब तुम्हारी कोई कन्फ्यूजन बची नहीं है। इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर लाइन ऐसी थी, लेकिन मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा यहाँ और किसी तरह समझाऊँ कि देखो अगर फ़र्ज़ कर लो कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दूँ मैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास कुछ ऐसा बना हुआ है जो कि यहाँ पर यूँ आ रहा है, तो अगर तुम इस फंक्शन को कहते हो, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स, तो इसका अगर ये लाइन वाई एक्सिस है तो इसका जो एफ माइनस एफ एक्स आएगा वो इस वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगा, राइट। तो इस फंक्शन को अगर वाई एक्सिस से तो रिफ्लेक्ट करोगे तो तुम्हें इसके लिए एफ माइनस ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। आई थिंक इसके बाद तुम्हारे लिए ये बात भी क्लियर हो गई काफ़ी हद तक। आगे चलते हैं, ज़रा कुछ और बातें करते हैं, देखते हैं इसके बाद वो फर्दर क्या हो सकता है। क्योंकि कर्व ऐसा था कि उसमें आना उसको उसी जगह पर था, क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है, वाई एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमें इसमें कोई इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ। बट ये मैंने तुम्हें यहाँ पर बात किसी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ये हो गई, ये भी हो गया -x वाला। इफ वी यूज -f ऑफ x देन रिफ्लेक्शन हैपेंड, और ये कौन सी होती है, हेयर x एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा। इफ वी टेक f ऑफ x एज f माइनस ऑफ x, सो रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग डेफिनेटली, रिफ्लेक्शन फिर भी होगी, लेकिन इसमें अब इस दफ़ा y एक्सिस जो है मेरा लाइन वर्क करेगा, राइट। आइए जनाब इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंड नाउ स्ट्रेच पे बात कर लेते हैं, ज़रा क्या होता है इस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और फंक्शन मेरे ख्याल से यही थी कि हमें जो हम लेकर चल रहे हैं इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की अभी तक है तो नहीं, इसमें बेहतरीन काम चल रहा है। तो इस फंक्शन में जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेच का, इसमें हमें देखना है कि जनाब किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, और देखते हैं जनाब कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो अगर तो मैं इसको यूज़ करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2 ऑफ एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो तुम खुद मुझे बताओ, अगर 2 मैं इसमें लिख देता हूँ तो चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा और बात को वजाहत मिल जाए अच्छी तरह से। और एक मैं कॉलम और बना लेता हूँ, 2 बना लेते, राइट। तो क्या है हमारे पास, 2 है, 1 है, x लिख दूँ पहले ऊपर, x 2 1 0 -1 एंड 2 -2। तो ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर्ड आ गया पहला फंक्शन जो था, और ये तुम्हारे पास आ गया 2x स्क्वायर्ड, राइट। तो अब इसको देखते हैं। तो 2 का तो तुम्हारे पास डेफिनेटली वही 4 आ रहा था, 1 का 1 ही आ रहा था, 0 का 0, फिर ये 1 और फिर ये 4 हो गया था। तो ज़रा ये देखो 4 2 8 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 0 का 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इससे तुम्हें क्या बात समझ में आती है, कोई ऐसी बात जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये एक चेंजेस आ रही हैं, अगर गौर से तुम देखो तो इस चेंजेस में तुम्हें क्या चीज़ महसूस होती है कि ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। तुम देखो ए जो है जैसे ही 1 से 2 हो गया वैसे ही ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड्स उड़ गया, और इसके अंदर एक स्ट्रेच आ गया वर्टिकली कितना स्ट्रेच आ गया ज़रा उसको देखो। वर्टिकली स्ट्रेच इतना आ गया कि जब ये यहाँ पर ग्राफ आ रहा था, अगर तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ग्राफ पहले बन रहा था यूं, ठीक है, अब यही ग्राफ उठकर इन वैल्यूज़ के साथ
यानी देखो 4 पर 8 हो गया, 1 पे 2 हो गया, 0 पे, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का 4 ग्राफ आ रहा है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। तो इनफैक्ट के अब इस ग्राफ को यहाँ से यूँ नहीं आना, बल्कि ये तो 1 पर, तो ये 1 पहले यहाँ पर आ रहा था, अब 1 यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है। और इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा इधर लिखूँ, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अगर मैं यहाँ इस ग्राफ को इसकी 4 की वैल्यू ले जाता हूँ तो 4 पहले यहाँ पर कहीं आ रहा था, अब 4 यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये ग्राफ इस तरह से हो गया, जिसे मैं तुम्हें बनाकर दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से चला गया है। तो ये ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच कर गया, वर्टिकली क्या कर गया, स्ट्रेच कर गया, खिंच गया ऊपर की तरफ, ए से करके खिंच गया, ए से मूव कर गया, कुछ इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कब, जहाँ जब मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो अब इसके बाद मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये जो स्ट्रेच कर रहा है ऊपर की तरफ खींच रहा है, यानी इस तरह से मैं इसको खींच रहा हूँ यूं करके, क्योंकि वैल्यूज आधी थी पहले, ये 8 और पहले 4 और 1 थी, अब 8 और 2 हो गई, यानी 4 का डबल 2 8 हो गया, 1 का डबल 2 हो गया। अगर ये 3 होता तो ये यहाँ तक आ जाता ग्राफ, तो ये 1 पर आया, ये 2 पर आया, 3 पर आया। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ से आता हूँ 1 2 3 4, तो भाई इस तरह से स्ट्रेच कर रहा हूँ ना मैं, जैसे जैसे यहाँ पर नंबर बढ़ा रहा हूँ, एज 2 एज 3 एज 4, तो ये स्ट्रेच हो गया आपके पास जनाब। और ये वर्टिकली अपवर्ड मैंने आपको बताया कि वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, कि जनाब अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच करेगा वर्टिकली, यहाँ पर लिख देता हूँ इफ, और बता भी देता हूँ कि ये मैं स्ट्रेच पे बात करें, इफ ए, चूंकि क्या था y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर्ड, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ दिस ए दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमने अपने पास से जो कि हमने डाला, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन विल स्ट्रेच वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड उड़ जाएगा, और डिपेंड करेगा डाउनवर्ड भी जा सकते हो, तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई ऐसी वैल्यू होगी तो। और बाय फैक्टर, कौन सा फैक्टर भाई, ए, क्योंकि तुमने यहाँ पर a2 लिया तो 2 हो गया, 3 लोगे तो 3 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर फंक्शन था, ये 1 था तो 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, फिर ये 5 हो गया, डिपेंड करेगा इस 2 के ऊपर। ये तो हो गई एक बात इसकी, लेकिन इसके साथ एक बात और भी है, अगर a जो है वो 1 से बड़ा ना हो बल्कि 1 से छोटा हो, यानी बिटवीन 0 एंड 1 हो, तो फिर क्या करेंगे हम, इसको भी देखना पड़ेगा कि जनाब इसके से इस सेंस में हम इसको क्या करेंगे, इस सेंस में उसको कंप्रेस करेंगे, फंक्शन को कंप्रेस करेंगे। जरा देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखें, ये रहा आपके पास 0 और ये रहा a और ये रहा 1। अब तो हमने कहा था यहाँ पर जब a जो है 1 0 से कह रहा हूँ, सॉरी 1 से बड़ा होगा, सॉरी भाई मिस्टेक तो चलती रहेंगी, ये मिस्टेक्स तो चलती रहेंगी, क्योंकि ज़ाहिर जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे, मैं तो डायरेक्ट कर रहा होता हूँ सारी की सारी चीज़ें, तो कोई इसमें एडिटिंग नहीं हो रही होती, तो फिर प्रॉब्लम तो आ जाती है। तो ये a ग्रेटर देन 1 था तो ये फंक्शन अपवर्ड्स चलता चला गया। अगर इन बिटवीन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विल कंप्रेस, और क्या होगा वही वर्टिकली। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, कैसे कहेंगे कि वर्टिकली कंप्रेस हो रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। भाई देखो, अब अगर 0 और 1 के बीच में मैं एक नंबर चूज कर लूँ a के लिए, यहाँ तो मैंने a क्या लिया था, a था 2, तो ये बना दिया, ये फंक्शन बन गया। अगर a हो जाए 1/2, तो एक्चुअल फंक्शन का तो आधा हो गया ना। जब एक्चुअल फंक्शन का आधा हो गया तो मैं अगर यहाँ पे बात कर लूँ इस जगह पर, तो इसका मतलब है कि अब जो पहले 1 पर 1 की वैल्यू आ रही थी वो आएगी 0.5 पर, यहाँ 0.5 पर आ गई, राइट। और जो वैल्यू आपके पास 2 पर आ रही थी 4, वो आएगी अब 2 के ऊपर, ये लीजिए 2 पर आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। तो अब आप देखिए इस फंक्शन को, कहाँ से 1 पर आपके पास क्या आ गई, वैल्यू कम हो गई, और 2 पर आपके पास उससे भी। तो अब आप इस फंक्शन को कैसे बनाएंगे, ये आया आपके पास ये, और यहाँ से ये और ये, तो देखिए कंप्रेस कर गया वर्टिकली, नीचे आ गया, फंक्शन दब गया ऐसे करके। तो अगर मैं इसको फिर बताऊं कि यहाँ 1 था तो 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, अभी 6 5 4 3 2 1, और 1 के पीछे 0.5 आधा हो गया, 1/4 और आधा हो गया, तो कंप्रेस कर रहा हूँ। यानी कि मैं जब 1 से नीचे जा रहा हूँ तो उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, 1 से ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो डेट मीन्स कि उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से स्ट्रेच वर्टिकली भी आपको उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझ में आ चुका होगा इंशाल्लाह। आइए ज़रा फिर हम बात करते हैं, बट अगेन याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड था, जिसको हमने क्या किया था, पॉजिटिव लिया था, और उसके बाद जब हमने उसको हाफ किया, बट इसको माइनस में लेकर नहीं जा रहे, ठीक है, तो माइनस में नहीं रखा हुआ हमने, इसको खाली 0 और 1 के बीच में रखा हुआ है। आगे चलते हैं जनाब, एक आखिरी बात जो इसके अंदर रह जाती है वो आ जाती है हमारे पास, कौन सी, वो आ जाती है जनाब आखिरी बात, जिसमें हम कह सकते हैं कि जनाब इसको हमें हॉरिजॉन्टली मूवमेंट की तरफ जाना है, तो उसको भी मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ पहले,
और इसको भी मिटा लेते हैं, और इसको भी, और ये भी हम मिटा देते हैं, राइट, और इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है जी। अब हम इस पेज की लास्ट काइंड पर चले आते हैं कि जी हॉरिजॉन्टली हम इसको कैसे मूव करेंगे या कैसे नीचे लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन के साथ क्या करते हैं, ले लेते हैं जनाब को, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फंक्शन ऑफ बी एक्स में। अब आप कहेंगे सर ये बी एक्स क्या है, तो बात है कि कोफिशिएंट हमने पहले जो लिया था वो अलग लिया हुआ था, एक्स फंक्शन से पहले लिया हुआ था, यहाँ फंक्शन के साथ ही हमने ले लिया। ठीक है, ये बी एक्स हो गया। वो आ रहा था पहले वाले जो आ रहा था वो क्या था, एफ एक्स क्या था, वो था ए। ठीक है, इस तरह से आ रहा था। फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स आ रहा था ना फंक्शन, आपने मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर चला गया है और उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो दोनों बातों में कुछ तो फ़र्क होता है, आपको पता है। अब इस सूरत में दो बातें आ जाती हैं। कौन कौन सी दो बातें आ जाती हैं कि भाई अगर तो बी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो कंप्रेस करेगा ग्राफ हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ बी इज ग्रेटर देन 1, ज़ाहिर है 1 तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना, तो विल कंप्रेस अब इसके लिए क्या करें आप, इसके लिए आप वैल्यू पुट करेंगे और आप देखेंगे कि जनाब कि इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से ये कम हो रहा है। और अगर तो वो हॉरिजॉन्टली मूव में, अगर मैं इसको यूँ कर दूं, एक कंडीशन और लिख दूं, बल्कि अच्छा दोनों कंडीशन साथ लिख दूं, नंबर 1। नंबर 2 पर बात करते हैं कि इफ़ बी इज़ इन बिटवीन, ये भी बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि बी इज़ इन बिटवीन 0 एंड 1, तो इसके लिए हम लिखेंगे विल स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी। तो ये अगर आप कंडीशन लगा देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली मूव भी कर गई। और मेरा ख्याल है अब तो सारी बातें इतनी हो गई कि मेरा ख्याल है कि आखिरी बात की तो मैं अपने क्या एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि मोरलेस सारी बातें हमने इस पर कर ही ली कि किस तरह से मूव करेगा। ज़ाहिर है तुम्हें पता है जैसे जैसे खुलता जाएगा, जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे ये इस तरह से, यानी अभी बी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो कहाँ की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ दबता चला जाएगा। और अगर बी जो है बिटवीन 1 एंड 2 होगा, बिटवीन 0 एंड 1 होगा, तो फिर ये ऐसे यूं करके खींचना शुरू हो जाएगा। तो पहले केस में ये हो रहा था जब हमने बात ए की थी तो ये ऊपर की तरफ खींच रहा था या नीचे की तरफ दब रहा था। जब यहाँ पर बात करते हैं तो जब हम कहते हैं कि बी इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब है कि ग्राफ अंदर की तरफ ऐसे कहकर दबेगा, जो कि तुमने देखा भी दबता हुआ नजर आया था अभी तुम्हें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तुम इसको 1 कर रहे थे तो ये कुछ इस तरह से अंदर की तरफ दब रहा था। और अगर तो तुम इसको 1 से बड़ा ले जाओगे तो फिर उसके बाद 1 से बड़ा ले जाओगे तो इसको अंदर की तरफ में, और 1 से अगर तुम छोटा करोगे तो डेफिनेटली फिर ये बाहर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये वाला बी जो मैंने तुम्हें बताया, अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये ग्राफ अंदर की तरफ दबेगा, और अगर तो ये बिटवीन 1 एंड 0 होगा तो ये फिर अगर 1 से 0 की तरफ जाएगा तो फिर ये बाहर की तरफ ऐसे खींचता चला जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल में इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका आ गया और इसका क्या हो गया, ये और ये हो गया। तो अब आखिरी बात मैं तुमसे क्वाड्रेटिक्स की ये कर लेता हूँ ज़रा, उसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी बातें तो समझ में आ चुकी होंगी। तो आइए ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि फिर मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक फंक्शन पर ही लेके चलूँ और वहीं से बात कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और वो ये देखिए, मैं अगर इसको कर दूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बी एक्स, अगर मैं इसको कर दूँ प्लस सी और प्लस इसको मैं अगर एच कर दूँ तो शायद, और यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देता हूँ तो शायद कुछ चीज़ें तुम्हें ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएंगी। तो बी एक्स ये आ गया तुम्हारे पास, प्लस सी मैंने इसको कर दिया, तो बल्कि इसको मैं एक काम करूँ, इसको एच कर दूँ, इसको के कर दूँ, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस इसी पर है। तो आओ ज़रा फिर एक एक करके बात कर लेते हैं। बताओ मुझे सबसे पहले इस ए का क्या मतलब है। जी बेटा, कोई बच्चा बताए कि ए पर क्या हो रहा है, बी पर क्या हो रहा है। तो देखो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूव कर रहा है ग्राफ वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस ए पर। ये ए इसको या तो ऊपर लेके जा रहा है या फिर ए इसको नीचे लेके जा रहा है। ये हो गई ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गई ऊपर से नीचे तक ले जाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ तुम्हारा, ये जो पूरा फंक्शन है इसको 0 से इक्वेट कर दोगे, उसके बाद जो तुम्हारे पास वैल्यू निकलती है यहाँ पर वो इसको कुछ ऐसे
और ऐसे लेके जा रही है। मैंने बहुत डिटेल में बात कर दी। याद रखना कि इस पूरे को जीरो से इक्वेट करने की बात करोगे तो ये इसकी बात हो गई, ये इसकी बात हो गई, ये दोनों ट्रांसलेशन पे बात हो गई तुम्हारी। नेक्स्ट पर आ जाओ। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पर बात करी तुमसे कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे करेगा ग्राफ, डिपेंड करेगा इसके ऊपर। वर्टिकल कैसे शिफ्ट करेगा, इस पर करेगा। दो बातें हो गई। फिर स्ट्रेच की बात हो गई। तो स्ट्रेच के लिए हमने क्या कहा कि ये है इसको जो स्ट्रेच कराएगा ऊपर या नीचे, ऐसे ही था ना। स्ट्रेच करने के लिए हमने इस पर बात की थी कि जनाब ये इसको ऊपर या नीचे लेके जाएगा, ये भी बात हो गई तुम्हारी। नेक्स्ट हमने बी की बात की थी। वर्टिकली बी हमने क्या कहा था, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के बजाय, वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करेगा, बी इसको ऐसे मूव कर देगा, राइट। तो ये तुम्हारी बी की भी बात हो गई। और रह गई बात रिफ्लेक्शन की, तो भाई इसके लिए तो मुझे फिर यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा या वहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर जाए या वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर जाए। बाकी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्लास काफ़ी लेंदी हो चुकी है। उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी समझ में आ जाएगा। छोटी मोटी गलतियों को ऑब्वियसली तुम लोग इग्नोर करोगे और बात का जो पर्पस था समझाने का वो तुम्हें समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। और अपने कमेंट ज़रूर देना अच्छे अच्छे से, ताकि फिर हम हिम्मत करें तुम्हें फर्दर और लेक्चर्स और आगे प्रोवाइड करें। और अगर तुम लोग कहोगे तो मैं तुम्हें इसके कुछ पास पेपर्स के, तो खैर अभी इतने क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, हालांकि बात बड़ी आसान है। उम्मीद है पसंद आएगा बेटा आपके लेक्चर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।